केवल गोदोहन काल से अधिक रुकते नहीं थे। एक गाय को दुहने में तकरीबन 6 मिनट लगता है, देसी गाय। बाकी अब तो जो वैरायटी लाए है तो उस पर बहुत समय लग जाता हो। तो एक घर पे केवल 6 मिनट तक रुकते थे। कुछ मांगते नहीं थे, खड़े हो जाते थे। जो दे दिया सो ले लिए, नहीं दिया चले गए, 5 के बाद 6वें जाना नहीं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा को श्रवण क्यों सुनाया, क्यों श्रवण कराई, कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए कि यदा मृधे कौरव सृंजयानां, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वतो वीर गतिम गतेशो अप्रिको धरा विविध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंत, महाभारत के युद्ध में कौरव पराजित हुए, पांडवों की विजय हुई और भीम ने दुर्योधन के जंघे को अपनी गदा से तोड़ दिया है। मृत प्राय होकर के उस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। चील कौवे मृत समझकर उसकी मांस को नोच नोच कर भाग रहे और संतप्त होकर के किसी प्रकार से उसको हरा रहा। इतने में उसका मित्र अश्वस्थामा गुरुद्रोणाचार्य का पुत्र आया। कहा, मित्र का कर्तव्य है कि मित्र की सहायता करे। मैंने आपका वो वैभव देखा है, एक बार कहने पर करोड़ों की सेनाएं आपके पीछे लग जाती थी, लेकिन महाराज आज मैं देख रहा हूं ये स्थिति आपकी। लेकिन ये आपकी गलत नीतियों का नतीजा है। कहा, क्या मतलब? कहा, अगर मुझको सेनापति बना दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कहा, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहा, अब क्या करूं? कहा, अब ही सेनापति बना दो। कहा, जो सेना नहीं है सेनापति बनने से क्या मतलब है? कहा, अभी 2 लोग जीवित हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा। मैं सेनापति बन जाऊंगा, आप मेरे राजा और ये दोनों मेरे सैनिक। कहा, ठीक है। अपने गांव से रक्त को लेकर के चंदन लगा दिया। कहा, आज से तुम मेरे सेनापति नियुक्त हो गए। कहा, बताइए महाराज क्या आदेश है? कहा, भैया मेरे सभी भाई मारे गए, हमको उतना कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट इस बात का है कि पांडव 5 के 5 थे और 5 जीवित हैं। अगर एक भी कम हो गया होता तो हमारे मन को कुछ शांति मिल गई होती। कहा, बस इतना सा कष्ट? कहा, आप एक ही बात कर रहे हैं, मैं 5 पांडवों को मार करके उनके सिर को ला करके आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि मित्र मैं सौगंध लेता हूं कि अगर मैं जब तक ये नहीं करूंगा आपको मुखमंडल नहीं दिखाऊंगा। क्या ठीक है? अब वहां पर आवेश में आकर के प्रतिज्ञा तो कर लिया। अब सोच रहा है कि जिन अर्जुन के पास गांडीव धनुष और भीम जैसे भारती इतनी गदा का प्रहार होने पर भी कोई असर नहीं है, तो मैं इनको मारूंगा कैसे? आवेश में आकर के तो प्रतिज्ञा मैंने कर लिया। लेकिन विचार आया काक उलूक न्याय, कि जैसे रात में सब कौवे सो रहे थे, एक उल्लू ने सभी कौवों को मार दिया। विचार बनाया कि चलता हूं रात्रि में सबको मार दूंगा और जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। भगवान तो सब जानते थे, अब मरना तो है, श्राप तो लगा है पांडव के 5 बेटों को, उन्हीं को मरना है। भगवान ने पांडव से कहा, तुम लोग विजय की प्रथम रात्रि है और चल करके उत्सव मनाओ, यहाँ आलसियों की तरह पड़े हो। 5 पांडवों को लिवा करके भगवान चले। अब 5 पांडवों की सैया पर अपने पिता के समान पांडवों के 5 पुत्र आकर के लेट गए। यहाँ पर चमचमाती हुई तलवार को लेकर के अश्वस्थामा रात्रि में उनको मारने के लिए गया और जैसे मुख्य द्वार पर पहुंच रहा है, भगवान रुद्र खड़े। कहा, महाराज कहाँ चले जा रहे हो? कहा, मैं इन 5 को मारने आया हूं। कहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरे है।
आज इनको मरना है ये सत्य है, लेकिन इनको मैं ले जाऊंगा। कहा महाराज मैं आप ही का सहयोग करने तो आया हूं, मेरा उद्देश्य केवल मारना है, बाकी ले जाना। कहा बिल्कुल नहीं। तो जितनी वहां पर धनुष इत्यादि टूटे हुए पड़े थे उन समिधाओं को इकट्ठा करके यज्ञ किया और उस यज्ञ से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। कहा बेटा जाओ। अश्वत्थामा प्रवेश किया और रात के समय में ये देख थोड़ी रहा है, प्रकाश थोड़ी लिया है कि ये पांडव है कि पांडव के बेटे हैं। और रात में पांचों पांडव के पुत्रों के सिर को काट करके प्रसन्न बद्रा में हंसते हुए दुर्योधन के पास आया। कहा भैया महाराज मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया। अब दुर्योधन को सबसे बड़ी ईर्ष्या भीम से थी, क्योंकि भीम ने उनके जंघे को तोड़ा था। कहा भीम का सिर दो तो, और जैसे भीम के पुत्र का सिर दिया और हाथ से दबाया बिल्कुल फूट गया। दुर्योधन रोने लगा। कहा भैया अश्वत्थामा ये भीम है जिनके सिर पर इतनी गदा का प्रहार पड़ा, वही फूटा हाथ से दबाने पर उनका सिर फूट गया। अरे ये तो मेरे पांडवों के पुत्र हैं, ये बच्चे छोटे छोटे तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, तुमने इनको मार दिया, मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आंसू से सुपात होने लगा। सोचिए दुर्योधन के, जबकि कितना पैर रखता था, उसी समय उसका प्राणांत हो गया। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था धृतराष्ट्र जी ने उनकी कुंडली विद्वानों को दिखाया, तो विद्वानों ने कहा महाराज जिस समय इसको हर्ष और विषाद अर्थात सुख और दुख एक साथ होगा, उसी समय इसकी मृत्यु होगी। और इसको प्रसन्नता हुई कि पांचों पांडव मारे गए हैं, लेकिन कष्ट हुआ ये पांडव नहीं पांडव के पुत्र है। प्राणांत हो गया। इतने में जब अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर पांडव जीवित हैं तो मुझको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और द्रौपदी ने जब सुना कि मेरे 5 बेटों को मार दिया है, तो आज वह द्रौपदी छाती पीट पीट करके रुदन करने लगी, विलाप करने लगी कि माता शिशूनां निधनं सुतानां। सोचिए जिस माँ के 5 बेटे मारे गए उस माँ की क्या स्थिति होगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। शिशूनां 5 बच्चों को मार दिया है और छाती पीट पीट करके आज वह द्रौपदी विलाप कर रही है। इतने में अर्जुन आए, सांत्वना दिया। कहा देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी यह घृणित कार्य किया है, आपके 5 बच्चों को मारा है, मैं बिल्कुल उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके भगवान कृष्ण के द्वारा संचालित रथ पर बैठ करके उस अश्वत्थामा का पीछा कर लिया। अब अश्वत्थामा भागने लगा, पीछे पीछे भगवान कृष्ण रथ लेकर के जा रहे हैं। अर्जुन को बैठा करके उस अश्वत्थामा के पीछे अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इतने में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा महाराज क्या करूं, मेरी रक्षा करिए। कहा अर्जुन तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो। कहा हाँ महाराज। कहा चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लिपट गए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो वापस करना भी जानते हो। कहा वापस कर लो। ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया। इतने में अश्वत्थामा को पकड़ करके बांधने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अरे तुमने प्रण किया है इसको मारने का तो मार दो, बांध क्यों रहे हो? कहा महाराज मैं पत्नी के सामने अर्थात द्रौपदी के सामने मारूंगा। कहा स्त्रियों के स्वभाव को तुम नहीं जानते हो, क्षण में हंसने लगती हैं, क्षण में रोने लगती हैं। अगर यहाँ पर नहीं मारते हो तो मार भी नहीं पाओगे, मैं जान रहा हूं। कहा नहीं महाराज मैंने वचन दिया है उन्हीं के सामने मारूंगा। तो पशुओं की तरह बांध करके उसी रथ में पटक दिया, लेकर के आए। और जैसे द्रौपदी ने देखा रथ में पशुओं की तरह बंधे हुए अश्वत्थामा को, तो मुक्ष्यता में अपने हाथों से उसके बंधन को खोलने लगे। कहा तुमको और पकड़ने के लिए कोई नहीं मिला? अरे गुरु का बेटा ही मिला।
जैसे गुरु वंदनीय होता है ऐसे गुरु पुत्र भी वंदनीय होता है। और तुम गुरु के पुत्र को बांध करके ले आए हो और कोई तुमको नहीं मिला। अर्जुन देख रहे, कहा देवी तुम्हारे 5-5 बेटों को मारा है इसने, इसकी पर दया दिखा रही हो। कहा कुछ भी हो, गुरु द्रोणाचार्य ने जो धनुर्विद्या के रहस्य किसी को नहीं बताया, उन रहस्यों को भी तुमको बताया है अर्जुन। तुम आज उन्हीं के पुत्र को बांध करके ले आए हो, मारने के लिए लाए हो। भगवान ने कहा मारो, पत्नी के सामने मारने का संकल्प लिए हो ना। कहा देवी ये 5-5 बेटों को तुम्हारे मारा है, तुम इसके ऊपर दया दिखा रही हो। इतना घृणित कार्य करने के कारण अश्वत्थामा सिर झुकाए हुए खड़ा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि नेत्र से नेत्र को मिला ले। कहा महाराज एक माँ के दुख को एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा नहीं समझ सकता। इसके ऊपर तो मुझको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं विचार करती हूँ कि इस अश्वत्थामा के पिता पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं और जो इसकी माँ है गौतमी, अगर इसको मार दोगे तो इसकी माँ किसके सहारे जीवित रहेगी। अरे मेरे 5-5 बेटे मारे गए हैं, लेकिन 5 पति हैं, मैं 5 पतियों के सहारे जीवित रह लूंगी। लेकिन अगर इसको तुमने मार दिया तो इसकी माँ किसके सहारे जीवित रहेगी। युधिष्ठिर को ये बात अच्छी लगी। कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है। भीम ने कहा महाराज अगर आपने छोड़ दिया तो मेरी गदा से ये बच नहीं पाएगा। अर्जुन ने कहा भैया प्रतिज्ञा तो हमने भी किया है, प्रतिज्ञा क्षत्रिय को प्रतिज्ञा भूलना भी नहीं चाहिए, तो मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। अब बड़ा असमंजस हो गया, क्या करूं। अब भगवान शांति से खड़े, भगवान की तरफ देखा, कहा महाराज कुछ आप बताइए। कहा व्यर्थ में सलाह देना बंद कर दिया हूं कि जब कोई पूछे तब तो बताऊं। कहा महाराज अब तो पूछ रहा हूं, अब तो बता दीजिए। कहा देखिए मैं जो बताऊंगा, जो शास्त्र सम्मत होगा, जो नियम होगा, मैं वही तो बोलूंगा। कहा वही बता दो महाराज। कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा। कहा ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए। कहा आतताई कैसा भी हो लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहा महाराज दोनों बात आप कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि मारना भी नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हो छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहा देखो द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, जो कहे वो करो। युधिष्ठिर राजा है, वो जो कहे वो करो। लेकिन जो शास्त्र सम्मत था मैंने वो कह दिया, अब आगे जो आपकी इच्छा हो वो करिए। अर्जुन ने कहा महाराज अभी अभी युद्ध में ही आपने मुझको गीता का ज्ञान दिया है। मैं जानता हूं ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात करता नहीं है। मैं समझ गया कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, केवल ब्राह्मण को अपमानित कर दो वही उसके मृत्यु से बढ़कर पीड़ा होती है। क्योंकि दैहिक वध कर दोगे तो एक बार पीड़ा होगी और अपमानित कर दोगे जितनी बार याद करेगा उतनी बार उसको मृत्यु से भी भयानक पीड़ा होगी। कि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सैयाच नारीणाम। ब्राह्मण को अपमानित कर दो यही उसकी मृत्यु है। और राजा की मृत्यु अगर सेवक बात को मानने से इनकार कर दे समझिए उस राजा की मृत्यु हो गई। और स्त्री से अलग हो जाओ 2-4 साल रहेगी अपने आप ही भाग जाएगी, आपको दहेज हत्या का भी मुकदमा नहीं लड़ना पड़ेगा। तो पृथक सैयाच नारीणाम ये वेद कहते हैं। कहा महाराज मैं जानता हूं। अश्वत्थामा के सिर को मोड़ करके उसके मस्तक से मणि को निकाल करके में से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा अगर मैं तुम्हारे कुल को नष्ट नहीं कर दिया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। विचार किया
कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उसकी पत्नी जो उत्तरा थी वो साथ में सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पेट में गर्भ था। और इधर भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा बुआ अब मुझको आदेश दीजिए, मैं द्वारिका जाऊंगा, काफी समय हो गया है। कहा भैया जाना तो पड़बे करेगा, विदाई देना ही पड़ेगी। तो भगवान यथोचित जो बड़े हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभय मुद्रा में दाहिने हाथ से रथ का खंभा पकड़े हैं और दाहिना पैर रथ पर रखे हुए हैं। इतने में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और जब उत्तरा ने देखा कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए 5 बाण चला आ रहा है, उत्तरा जी ने किसी की तरफ नहीं देखा तो केवल भगवान के चरणों में आकर के रुदन करती हुई भगवान की तरफ इशारा किया, महाराज केवल क्षण भर के लिए रुक जाए। भगवान ने देखा कि ये तो बाल विधवा है, इशारा कर रही है, सफेद साड़ी पहने हुए। और उत्तरा ने रोते हुए भगवान से निवेदन किया कि पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते और नान्यम भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, ना अन्यम पश्य, आपके अतिरिक्त कोई और मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराज। क्योंकि आप अगर जगतपति हैं तो संसार में तो मैं भी रहती हूँ, तो मेरे भी पति हुई। मेरे पति तो पहले ही परलोकवासी हो गए हैं, लेकिन महाराज अगर मैं संसार में हूँ और संसार के पति आप हैं तो आप मेरे भी पति हुए। भगवान ने सोचा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझको अपना बना लेता है मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ। और ये पहले कह रही है कि ना अन्यम पश्य, आपके अतिरिक्त महाराज मेरी रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरा ये शरीर, ये मेरा वैधव्य जीवन मेरे लिए भार ही बना हुआ है महाराज। मेरे प्राण निकल जाए मुझको चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान ने सोचा कि इसके गर्भ में ऐसा कौन सा जीव है कि जिसके लिए माँ अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है। और जब भगवान ने नेत्र को बंद किया, देखा कि इसके गर्भ में तो राजा परीक्षित हैं और मेरी कथा को श्रवण करेंगे और मेरी कथा का प्रचार करेंगे। देवी तुम तो मेरे ऊपर उपकार कर रही हो, ये तो मेरा कर्तव्य है अपने भक्त की रक्षा करना। अंगुष्ठ मात्र धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देखा तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था और राजा परीक्षित ने भगवान को देखा तो पैरों से मार रहे हैं। भगवान ने कहा भैया चाहे पैर से मारो चाहे जैसे मारो, अब मैंने आपकी माँ को वचन दिया है तो रक्षा करवे करूंगा। अब बालकों का चित्त इतना विशुद्ध होता है कि भगवान की वह सूरत राजा परीक्षित के चित्त में मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ गई। धन्य हो उत्तरा का सौभाग्य। या तो माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है ध्रुव और प्रहलाद जैसे, या तो भगवान को धारण किया है देवकी और कौशल्या जैसे राम और कृष्ण को। लेकिन धन्य हो उत्तरा का सौभाग्य जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान हुए। भगवान ने पूछा बेटी अब कैसा लग रहा है? कहा महाराज बिल्कुल ठीक हूं। इतने में भगवान जाने के लिए तैयार हुए। कुंती मैया से नहीं रहा गया कि भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है, कोई इनको धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। अभी अभी मेरे वंशधर को भगवान ने रक्षा किया, नहीं तो आज मेरा ये कुल वंश ही नष्ट हो गया होता। कुंती मैया ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रही है? अरे तुम मेरी बुआ हो, मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप हमको प्रणाम कर रही हो? कहा बिल्कुल शांत हो जाओ। जब मैं प्रणाम करना चाहती हूँ तो मुझसे ऊपर माया का पर्दा डाल देते हो, भगवत्ता को भुला देते हो। लेकिन आज मैं जो कह रही हूँ उसको सुनो। 26 श्लोकों में मैया कुंती ने
भगवान की स्तुति किया। कह नमस्ते पुरुषम तात ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। आज मैं तुमको नहीं, अपने वसुदेव के बेटे वासुदेव को नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूं। कहा कौन? कहा अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, जो कण कण में अणु अणु में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। कहा बुआ जी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? कहा माया जवनिका, जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन महाराज मैं जानता हूं, मैं ये समझती हूं कि आपका अवतार मुख्य रूप से संत महात्माओं के कल्याण के लिए हुआ है। याद आता है मुझको कि भले ही आप देवकी के बेटे हो, यशोदा जी के पास रहे हो, लेकिन जो सुख तुमने मुझको दिया है वो देवकी मैया को भी नहीं दिया। क्या मतलब? कहा मैं देखता हूं कि देवकी के गर्भ से आपने कंस के कारागार में जन्म लिया, 7 बेटों को, आपके 7 भाइयों को कंस ने मार डाला और यशोदा जी के यहाँ आपने रहा। देवकी मैया को कोई सुख आपने प्रदान नहीं किया। लेकिन मैं जब अपने ऊपर दृष्टि डालती हूं तो मैं देखती हूं कि आप शुरू से ही मेरी रक्षा आपने किया है। यही नहीं, मेरे यहाँ शत्रु कोई बाहर का नहीं, अपने परिवार के ही कौरव रूपी सागर में जड़े बड़े घड़ियाल पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जैसे, इनसे मेरे बच्चों की रक्षा किसने किया? प्रभु सब आपने ही किया। यही नहीं, मैं क्या बताऊं कि विषाद महागने पुरुषात दर्शनात् रसत प्रभाया बनवास कृच्छता। लड्डू में विष मिला करके मेरे बेटे को दिया गया, जो विष मारक था वो तारक बन गया। जंगल में बड़े बड़े राक्षसों से मेरे पुत्रों को किसने बचाया, किसने रक्षा किया? प्रभु ये सब आपने ही किया है। लाक्षा भवन में आग लगवाई गई लेकिन मेरे पुत्र बिल्कुल सुरक्षित थे। सब आपकी ही कृपा से हुआ महाराज। भगवान ने कहा हुआ आपके बेटे पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, वीर हैं, इसलिए रक्षा हुई उनकी, उसमें मैं क्या करता? कहा नहीं, सब कुछ करने वाले आप ही हो, केवल दिखाई नहीं पड़ते हो कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब, तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम। इस प्रकार से कुंती मैया ने सुंदर स्तुति किया। कहा महाराज, अभी अभी मेरे वंशधर को आपने जो रक्षा किया, आपने ही मेरे पुत्र की रक्षा किया, तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हुआ मांगो। क्या मांगना चाहती हो? कहा, विपदा संतु ना सस्वत, विपदा संतु ना सस्वत, तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनमय स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं विपत्ति चाहती हूँ। कहा, अभी विपत्ति से तुम्हारा पेट नहीं भरा। मैं से जब से जानता हूँ केवल विपत्ति ही विपत्ति बुआ आपको मिली है, अब फिर विपत्ति चाहती हो? कहा, महाराज जब पर विपत्ति थी तब तो आप मेरे साथ थे। आज मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी से विभूषित हो रहा है, तो आज आप जाने के लिए तैयार हो गए। तो यही नहीं, आप रहते हैं तो यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, जब आपका दर्शन कर ले उसको पुनः भव दर्शन नहीं होता है महाराज। और यही नहीं, आपसे मिलने के लिए संत महात्मा योगींद्र मुनींद्र आते रहते हैं, इसलिए उनका भी दर्शन होता है, इससे कल्याण हो जाता। मैं केवल इतना चाहती हूँ महाराज कि मुझको विपत्ति दीजिए कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा
प्रकार से कुंती मैया ने स्तुति किया। कहा महाराज याद आता है वो दिन जब आपने यशोदा मैया की मटकी को फोड़ दिया और मैया यशोदा आपको बांधने के लिए साठी लेकर के आपके पीछे पीछे चल रही थी, आप छिपने के लिए भाग रहे थे। संतों महात्माओं ने दर्शन किया, उस ब्रह्म का दर्शन कर लो जिसके संकल्प मात्र से सब बंधन में बंध जाते हैं। आज वही बंधन से भय से भाग रहा। कहा महाराज केवल मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। कहा स्त्रियों का प्रेम केवल दो स्थान पर होता है, एक मायके में, एक ससुराल में। चाहे कितनी वृद्ध हो जाए लेकिन रक्षा बंधन पर भाई को राखी बांधने जरूर जाती है, और भाई नहीं भी है तो जो भतीजे हैं उनके लिए जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो इन दो स्थानों पर जो मेरा मायका है, मेरी ससुराल है, जो मेरा मायका है वसुदेव के यहाँ अर्थात आपके यहाँ, और जो पांडवों में मेरी ससुराल है, इन दो स्थानों से मेरा रिश्ता काट दीजिए। मैं केवल आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बुआ आपने दुख मांगा और मेरे पास दुख है नहीं, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की खान है उनके पास दुख है ये नहीं, देंगे कहां से। कहा तो मैं आपको दुख नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपने स्वयं को दे रहा हूं, अर्थात मैं द्वारिका जावे नहीं करूं। रुक गए। काफी समय तक भगवान रहे।